आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है। प्रार्थना में समय देना अपना समय बर्बाद करना नहीं है। प्रार्थना में, प्रभु की हजूरी में इंतजार करना आपका समय व्यर्थ गंवाना नहीं है। इन दिनों में जब मैं हर दिन प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूं, प्रार्थना हमें अलग अलग बातें सिखा रही है। प्रार्थना के बारे में हम जितना ही सीख रहे हैं उतना ही हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना में ही परमेश्वर आपको बनाता है। प्रार्थना में ही वो आपको नया बनाता है। प्रार्थना में ही वो आपको बदलता है। तो इसलिए अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए ताकि परमेश्वर आपको नया बनाए और आपके जीवन में कुछ ऐसा आप महसूस करें जो आज से पहले कभी आपने महसूस नहीं किया। आज मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 7 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इससे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आप जब प्रार्थना में जाते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आपको पता है आप पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अपने आप को पवित्र बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अशुद्धता से शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अशुद्धता से अलग किया ताकि हम शुद्धता की ओर आगे बढ़े। और मैं आपको ये बता दूं, आप अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अगर प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, आप कभी पवित्र नहीं बन पाएंगे। आपने इस वचन को सुना होगा, अगर एक बच्चा अपने पिता को रोटी मांगे तो उसका पिता उससे पत्थर कंकड़ नहीं देगा क्या? अगर आपके बच्चे आपसे रोटी मांगते हैं तो क्या आप उन्हें पत्थर देते हैं? उसी प्रकार अगर तुम पवित्र आत्मा मांगो तो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दिया जाए? उसके वचन में लिखा, मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दिया जाए? परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, आप जो बोलेंगे वो ही होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, पवित्र आत्मा से परमेश्वर मुझे भरेगा तो मेरे अंदर अलग सा एक शक्ति आ जाएगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप परमेश्वर को मजाक में मत समझिए, आप उसका मजाक मत बनाइए। परमेश्वर मजाक का पात्र नहीं है। ध्यान रखो कि तुम उसे ठट्ठों में ना उड़ाओ। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आप समझते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ का मतलब क्या है। अगर आप पवित्र ना हो पाए, अगर आप पवित्रताई में जी ना पाए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को पवित्र करके तैयार ना रहे, तो आप बड़े से बड़े काम आप कर ले, शक्तिशाली आप काम कर ले, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम शक्तिशाली बहुत बड़े बड़े काम करके अगर हम नरक में जाए तो उससे क्या फायदा है? आप समझ रहे इस बात को? जब आप शक्तिशाली काम कर रहे हैं, आप सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, आप चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन आप चुन रहे हैं नरक का रास्ता, उससे अच्छा तो ये है एक साधारण जीवन जी लीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए ताकि आप स्वर्ग की ओर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको लगता है आज के वचन में क्या आपको लगता है आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? मैं भी पूछना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है, आज कमेंट में आपके जीवन की बातों को लिखना मत भूलिएगा। ये वचन आपसे किस प्रकार से बात कर रहा है, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं ना, परमेश्वर आपको सिखाता है पवित्रता का क्या मतलब है। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है ताकि आप पवित्र होना सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आप पवित्र होना सीखे। परमेश्वर ने आपको उस पापमय जीवन से इसीलिए छुड़ाया ताकि अब आप
पवित्रता की खोज करें, ना कि फिर से उसी पाप में जीवन में समय बिताएं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप पाप में ही समय बिताते हैं या अपवित्रताई में ही समय बिताते हैं तो मसीह का मरना व्यर्थ ठहरेगा। मसीह हमारे लिए इसलिए मरा ताकि हम पवित्र बन सके। हालेलुया। पवित्र बनने का मतलब क्या है? पहले मैं गाली देता था, अब मैं गाली नहीं देता हूं। पहले मैं व्यभिचार करता था, अब मैं व्यभिचार नहीं करता हूं। पहले मैं झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं। पहले मैं अनैतिकता के काम करता था, लेकिन अब मैं वो काम नहीं करता हूं। पहले मैं नशा करता था, अब मैं नशा नहीं करता हूं। बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपवित्र करती है। अगर आप उन बातों को सोच विचार के नहीं करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अभी भी उस पुराने जीवन में हैं। 2 कुरिन्थी 5 उसके 17 में इस प्रकार लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें सब बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हो चुका है। कई बार हम ये सोचते हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रही हूं, लेकिन हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा वो सब अच्छा काम बेकार है अगर हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। वो झूठ आपको कितना अपवित्र कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप अपने जीवन में पवित्र और अपवित्रता को ना समझे, आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे। आप पवित्र आत्मा में आप नहीं चल पाएंगे आप, क्योंकि जब आप प्रार्थना में समय देते हैं, आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के साथ हैं। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ हैं तो वो आपको पवित्र होना सिखाता है। वो आपको सिखाता है कि क्या करने से परमेश्वर खुश होता है आपके जीवन से। वो आपको सिखाता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पाप में जीवन बिताए। मैं ये बोलना चाहता हूं, बहुत से लोग कमजोर हैं। शायद आप कमजोर हो सकते हैं, शायद मैं कमजोर हो सकता हूं। हमारी कमजोरी हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। जैसे ही हमने मिस्टेक किया तो हमें तुरंत प्रभु के पास जाना है और हमें कहना है, प्रभु मैंने मिस्टेक किया है, मुझे माफ कीजिए पिता, और मेरी सहायता कीजिए ताकि दोबारा मैं ना करूं। आदम और हव्वा ने मिस्टेक किया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगा। हालेलुया। उन्होंने माफी नहीं मांगा, वो दोष लगाने लगे। मिस्टेक हर एक व्यक्ति करता है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं यहां पर बात ये कर रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ है तो तुरंत आप क्या करेंगे? अपने मिस्टेक को आप सुधारेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उस मिस्टेक में पड़े रहने नहीं देगा। धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे, वो उठकर खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप गिरते हैं तो आप यूं उठ खड़े होंगे, और पवित्रताई में आपकी जो कोशिश है बढ़ने की, वो कभी नहीं रुकेगी। और ये बात तभी हो पाएगी जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पवित्र अपने आप को नहीं बना सकते हैं आप, लेकिन जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर आपको बलवंत करता है ताकि आप पाप पर विजय पा सके। हालेलुया। आपके बुरे विचार पर आप विजय पा सके, आपके बुरे भाषाओं पर आप विजय पा सके, आपके बुरे आदतों पर आप विजय पा सके। ये सारी बातें आपको अपवित्र कर रही है और आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। इसीलिए इन दिनों में मैं प्रार्थना के अलग अलग संदर्भों के बारे में बात कर रहा हूं, प्रार्थना के अलग अलग कारणों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ताकि आप और प्रार्थना में जाना पसंद करें। अगर आपके जीवन में प्रार्थना खत्म हो जाए, आपसे बड़ा अपवित्र इंसान और कोई नहीं होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं, उतना ही ज्यादा आप अनुशासन में आते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं आप। हालेलुया। और खुदा परमेश्वर का डिसिप्लिन हमें पाप करना नहीं सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप पाप में जीवन नहीं बिताएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब आप ज्यादा प्रार्थना करने लगेंगे, आप उसके चाहतों की बात सोचने लगेंगे। हालेलुया। आपके जहन में, आपके विचारों में सिर्फ परमेश्वर की बातें घूमेंगी, और जो परमेश्वर चाहता है आप उन बातों को सोचेंगे।
उन बातों को विचारेंगे, वचन याद रखेंगे आप, क्योंकि जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो वो आपको डिसिप्लिन में लाता है, प्रेज द लॉर्ड, अनुशासन में लाता है। और जब आप अनुशासन में आते हैं आपका जीवन पवित्र बनने लगता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही पवित्र जीवन परमेश्वर चाहता है। आप पाप के साथ, अपवित्रता के साथ प्रभु के हजूर में नहीं जा पाएंगे। आप अपने मुंह में गुटखा रख के आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे। आपके मन में व्यभिचार लिए हुए आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए एक दिन आप उसी पाप के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में गए, प्रभु ने उस दिन आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं किया, आपके मन में अशांति रहा, आपने शांति को नहीं पाया, तो अगले दिन आप क्या करेंगे? प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को आप सही करेंगे, आप हालेलुया, आप क्षमा मांगेंगे, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में आप समर्पण करेंगे, उसके बाद आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। ऐसा हर दिन जब आप करेंगे, लगातार जब आप इस बात को जारी रखेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप संपूर्ण पवित्र होकर प्रभु की उपस्थिति में जाएं। एक बार दो बार मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मिस्टेक्स बार बार नहीं होना चाहिए, हालेलुया। मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, मैं इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों की कमी को मैं जांच नहीं रहा हूँ, या मेरे कमी को मैं किसी को जांचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमें पता है हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन उस कमी के साथ लड़ने के बजाय, उस कमी को बार बार देखने की बजाय हम प्रार्थना में क्यों नहीं जा रहे? प्रेज द लॉर्ड। जब आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। इसीलिए पौलुस कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। दैट मीन्स प्रभु सामर्थ देगा कि आप आपके कमजोरियों पर विजय पाए। प्रभु सामर्थ देगा कि आप आपकी कमजोरियों पर आप हावी हो। प्रभु सामर्थ देगा ताकि आप पवित्र जीवन जी सके। प्रभु सामर्थ देगा ताकि आप अपने बुरे आदतों को छोड़ सके। आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, और अभी भी आप खुद ही प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये बोलते हुए सुना, हाँ छूट जाएगा ना, हाँ एक दिन छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं प्रभु की स्तुति। नहीं, आप परमेश्वर का हल्के में मत लीजिए, वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाना चाहिए। आज मैं आप सभी को चिताना चाहता हूँ, आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। उसने मुझे और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, इसलिए आइए अपने आप को पवित्र बनाए, अपने भावना, अपने विचार, अपने हर एक बातों को पवित्र बनाए, ताकि हमारा प्रभु की उपस्थिति में जाना व्यर्थ ना ठहरने पाए। कई बार आप सोचते होंगे, मैं तो आज प्रार्थना किया, मैंने तो आज बाइबल पढ़ा, मैंने तो आज संगति की, लेकिन फिर भी मैंने आशीष नहीं पाई। आशीष इसीलिए नहीं पाई क्योंकि हम पवित्रता में उसकी उपस्थिति में नहीं गए। अपने शरीर को पवित्र बनाइए, अपने मन को पवित्र बनाइए, अपने विचारों को पवित्र बनाइए, और एक पवित्र जीवन के साथ उसकी उपस्थिति में जाइए, और आप देखेंगे प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, वो आपके जीवनों को बदलेगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से भी प्रभु ने आपसे बात किया है। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, इसी क्षण अपनी कमियों को उसके हजूरी में लेकर आइए, और हर दिन उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में ही परमेश्वर आपको नया बनाता है। और जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, आप उन तमाम संदर्भों को, उन तरीके को आप समझते और सीखते हैं, और आप अनुशासित मसीह जीवन जीने लग जाते हैं, जिस जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, विशेष रूप से पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें पवित्र होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, और वो इतना पवित्र है हम उसकी पवित्रताई का अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन पिता, जब आपने हमें भी पवित्र होने के लिए प्रभु बोला है, और इसी प्रकार जिस प्रकार आप पवित्र है उस प्रकार हम भी पवित्र हो, ताकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हम उस आत्मा को शोकित ना करें। प्रभु, हम खुदाबंद आपको तुच्छ ना ठहराने पाए। इसलिए प्रभु, हम पवित्र होने में हम ध्यान दे सके, पवित्रताई की बातों में हम आगे बढ़ सके। वचन सुनने वाले सभी की सहायता
और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।